हेलो एवरीवन, और एक और नए वीडियो में और एक और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। जैसा कि आपका एम्स नर्सिंग का फाइनली फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया, सेकंड राउंड कंप्लीट हो गया, तो बहुत सारे स्टूडेंट को तो ऑलरेडी सीट मिल चुका है। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको कि फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में सीट नहीं मिला, तो अब वो वेट कर रहे हैं ओपन राउंड काउंसलिंग का, जिसको मॉपअप राउंड भी बोलते हैं या ओपन राउंड बोलते हैं। तो अब ये काउंसलिंग कब से होगा नर्सिंग का, ठीक है ना, क्या क्या प्रोसेस हैं, आप कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, तो सब कुछ इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। इवनली क्या कट ऑफ रहने वाला है लास्ट ईयर 2 से 3 ईयर का मैं ट्रेंड को देख के कि लास्ट ईयर से कितना सीट इंक्रीज हुआ, तो कितना आपका ओपन राउंड में कट ऑफ इंक्रीज होने के क्या चांसेस रहते हैं, वो सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखना। देखो, और अब ओपन राउंड है तो इसमें आपका चॉइस फिलिंग बहुत मैटर करता है। कैसे आप कॉलेजेस को रखते हो, किस कॉलेज में कितना सीट वैकेंट है, उस हिसाब से आप क्या किन किन कॉलेजेस को पुट करते हो जिससे कि आपके मैक्सिमम चांसेस हो मिलने के। तो वो सब कुछ भी मैं इस चैनल पर बताऊंगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहो, जिससे आप कोई भी काउंसलिंग से रिगार्डिंग कोई भी अपडेट मिस नहीं कर पाओ। और आप जो कॉलेजेस के लिए कौन कौन से कॉलेजेस पुट करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट बता देता हूँ। क्या पहले क्या कट ऑफ रहने वाला है आपका ओपन राउंड के लिए, कि कितना आपका जो रैंक है, मतलब आपका इतना रैंक है तो आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कौन कौन उसके लिए एलिजिबल है, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को देखिए। तो चलो देखो, मैं ये है आपका लास्ट ईयर का ओपन राउंड का जो सीट अलॉटमेंट था कि कितने राउंड तक आपको जो अनाउंसमेंट ऑफ ओपन राउंड ऑफ सीट अलोकेशन कितने रैंक तक लास्ट ईयर मिला और इस बार कितने तक मिल सकता है। तो देखो, मैं आपको पहले वो लास्ट ईयर वाला बता देता हूँ, जिसके बाद देखो ये लास्ट ईयर का कट ऑफ है कि देखो जनरल कैटेगरी में जिसका 1840 रैंक था उसको मिला है। उसके बाद में ओबीसी कैटेगरी में जिसमें कि 2413 रैंक पर, और एससी कैटेगरी में देखो 7399 रैंक पर, और देखो एसटी में 7000 रैंक पर, और ईडब्ल्यूएस में देखो आपका 3000 रैंक पर। अब आप बोलो भैया इस बार कितने पर मिलेगा, ये देखो कि इस बार आपको पता है कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में सीट भी इंक्रीज़ हुआ है। सीट इंक्रीज़ हुआ तो इस बार हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपका कम से कम 110 प्लस सीट आपका वैकेंट रहे। मॉपअप राउंड, इसका मॉपअप राउंड या आपका जो ओपन राउंड काउंसलिंग है उसके लिए मिनिमम 110 के करीब, मतलब 100 to 110 आपका सीट वैकेंट रहे। अगर इतना सीट वैकेंट रहता है तो आपका अगर जनरल कैटेगरी में आपका 2000 तक भी रैंक है तो आपका चांसेस रहेगा आपको मिलने का। ओबीसी कैटेगरी में अगर हम बताएं तो आपका भी 2600 तक आपका रैंक है तो आपको चांसेस रहेगा मिलने का। एससी और एसटी का देखो कुछ कहना, मतलब कुछ फिक्स नहीं कहा जा सकता है। इनके अगर इनका जो रिजर्व सीट वैकेंट है अगर, तो आपको 10,000 तक मिल सकता है, उससे ज़्यादा तक भी इजीली मिल जाएगा। और ओबीसी अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आपको 3500 तक भी मिलने का चांसेस है। तो ये है आपका कैटेगरी वाइज कट ऑफ। तो आपने देखा, क्योंकि आपको पता है लास्ट ईयर कंपेरिजन में इस बार सीट इंक्रीज़ हुआ है, तो अगर सीट इंक्रीज़ होता है तो आपके कट ऑफ में भी चेंज देखने को मिलता है। वो किसी भी राउंड का कट ऑफ क्यों ना हो, आपका फर्स्ट राउंड का कट ऑफ हो, सेकंड राउंड का कट ऑफ हो, या आपका ओपन राउंड का कट ऑफ हो। तो ये तो रहा कट ऑफ के बारे में। अब हम बात करते हैं आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल है इस काउंसलिंग के लिए, ओपन राउंड काउंसलिंग। लास्ट ईयर जो आपका ओपन राउंड का काउंसलिंग हुआ था उसके कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। तो देखो, अब आपका काउंसलिंग प्रोसेस कब से स्टार्ट होगा, पहले तो मैं आपको वो बता देता हूँ, वो चीज़ को आप ध्यान रखना। देखो, सबसे पहले होगा क्या, आपका जो वैकेंट सीट मैट्रिक्स है, वैकेंट सीट मैट्रिक्स, कितना सीट मैट्रिक्स आपका वैकेंट बचा है फर्स्ट राउंड के बाद में वो रिलीज़ होगा। उसके बाद में जैसे ही वो रिलीज़ हो जाता है तो उसके बाद में आपका ओपन राउंड का आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, जिसमें आपको दोबारा से क्या करने को, चॉइस फिलिंग करने का मौका मिलेगा, अगेन चॉइस फिलिंग करने का मौका मिलेगा। तो ये तो रहा इसके बारे में। अब कब ये स्टार्ट होगा आपका, तो देख लीजिए, जैसा कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपका इस मंथ के एंड तक आपका सेकंड राउंड कंप्लीट हो जाएगा, मतलब सेकंड राउंड की जो पूरा मतलब कि रिपोर्टिंग हुआ है सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका मतलब अगस्त के अंदर में, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में आपका फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में आपका ओपन राउंड स्टार्ट होगा, ठीक है ना। फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में ओपन राउंड होगा जिसका चॉइस फिलिंग होगा, रजिस्ट्रेशन होगा। तो ये आपको समझ आया कि कब से इसका डेट शीट रिलीज़ होने वाला है, ठीक है ना। तो ये आपका फर्स्ट वीक ऑफ, इसमें होगा क्या, देखो जैसे इसमें आपको रजिस्ट्रेशन होगा, देन एक्सरसाइजिंग ऑफ चॉइस, आपको चॉइस फिलिंग करना। अगर आप पहले चॉइस फिलिंग ठीक से नहीं कर पाए तो आपके पास ओपन राउंड में मौका है कि अच्छे से चॉइस फिलिंग करना, जिससे कि आपके मैक्सिमम चांसेस रहो मिलने का एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल, ठीक है ना। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहो, आपको यहाँ सब कुछ बता दिया जाएगा कि कैसे आपको फिल करना है। उसके बाद में, ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे आपका अनाउंसमेंट ऑफ सीट, जो आपका सीट का अनाउंसमेंट होगा उसके बाद में आपको ज्वाइन करना है। अब इसमें कौन कौन से कुछ रूल्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। देखो, जिन स्टूडेंट को फर्स्ट राउंड में सीट, सेकंड राउंड में सीट नहीं मिला वो इसके लिए एलिजिबल है। और पहले कौन, जो स्टूडेंट क्वालिफाई हुआ, क्वालिफाइड स्टूडेंट ओनली, इस चीज़ को ध्यान रखना,
क्वालिफाइड स्टूडेंट ओनली। क्वालिफाइड के मतलब बता रहा हूँ, जिनका जो फर्स्ट राउंड जो रिजल्ट आया था आपका फर्स्ट टाइम, तो आपका जो एक लिस्ट रिलीज़ हुआ था उसमें अगर मेरिट लिस्ट में आपका नाम था, वही स्टूडेंट में ओपन राउंड के लिए एलिजिबल है। ठीक है ना, ये देखो, द कैंडिडेट होल्डिंग ए सीट प्रीवियस राउंड्स और ऑनलाइन सीट एलोकेशन नॉट एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन ओपन राउंड सीट काउंसलिंग। ठीक है ना, तो कहने का मतलब आगे आपने अगर पहले सीट को कैंसिल किया है, कुछ भी किया है, तो आप एलिजिबल नहीं हो। एलिजिबल कौन है? जिसको फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में नहीं मिला, और वो जो जिसका क्वालिफाई मतलब जो मेरिट लिस्ट में जिसका नाम था, पहले मेरिट लिस्ट में नाम था बट वो फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में किसी रीजन से पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, वो भी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है। तो इसमें क्या करना होता है, देखो आपको इसमें सब कुछ आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, और इसमें आपको देखो 20,000 रुपीज़ 25,000 रुपीज़ का DD पे करना होता है। देखो, द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 25,000 BSc नॉर्म्स थ्रू, आपको जो इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू आपको जो सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करना होता है। इसमें इसका मनी का पर्पस होता है कि अगर आपको सीट मिला और आप उसको सीट को कैंसिल कर देते हो, तो आपका ये मनी आपको नहीं मिलेगा, सीट नहीं मिलेगा। ये सिक्योरिटी मनी था, आपको अगर ओपन राउंड में सीट मिला है तो वो आपको लेना पड़ेगा। इसका मेन पर्पस है कि जिससे कि आप कोई सीट ख़राब ना हो। ठीक है ना, तो वो सब आपको पे करना होता है। तो यही था। इसके बाद में आप जैसे आपको जो सीट मिल जाता है, यहाँ पे देखो एक चीज़ लिखा हुआ है, यही चीज़ जो मैंने आपको अभी बोला है, द कैंडिडेट हु फेल टू रिपोर्ट एंड जॉइन अलॉटेड एम्स विल लाइबल टू पेनल्टी 25,000 आपका 25,000 रुपीज़ एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट फी नॉट रिफंडेड, आपको रिफंड नहीं होगा। ठीक है ना, द कैंडिडेट विल मेटरली रिक्वायर्ड टू एक्सेप्ट एंड एलोकेटेड सीट ओपन राउंड ऑनलाइन, आपका सीट एलोकेशन डिपॉजिट डॉक्यूमेंट्स एंड जॉइन द। तो आपको जब भी जो अलॉट होगा, आपका नर्सिंग, आपको एम्स दिल्ली अलॉट हुआ हो, बठिंडा अलॉट हुआ, कल्याणी, ऋषिकेश, व्हाटएवर, जहाँ भी जम्मू जो भी अलॉट हुआ है वहाँ पे आपको करना है। उसमें इन डॉक्यूमेंट्स को ले जाके आपको वहाँ पे ओरिजिनल आपका जो एडमिट कार्ड हुआ, ओपन राउंड का रजिस्ट्रेशन स्लिप, ऑफर लेटर हुआ, सीट एलोकेशन लेटर हुआ, ये सब कुछ आपको लेके वहाँ पर रिपोर्ट आपको कराना है। तो ये आपका कंप्लीट होने वाला है आपका ओपन राउंड में। तो इसमें आपने देखा कौन कौन सा रूल्स होता है, क्या कट ऑफ रहता है, कब से स्टार्ट होगा, ये है कंप्लीट ओपन राउंड के काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। ठीक है ना, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। जब भी अब ये ओपन राउंड काउंसलिंग आपका स्टार्ट होगा, ओपन राउंड जब भी स्टार्ट होगा, तो आपको इस चैनल पे बता दिया जाएगा और आपको गाइड भी किया जाएगा कैसे आपको चॉइस फिल करना है, कैसे क्या करना है। जब तक के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहो, बने रहो। तो चलो इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद अस।